देश में आज बकरीद मनाई जा रही है। हालांकि कोरोना के चलते पिछले साल की तरह इस बार भी उत्साह बहुत कम नजर आ रहा है। उधर कुर्बानी और नमाज के लिए राज्य सरकार की ओर से विशेष एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत ईदगाह में सिर्फ 50 लोग ही एक साथ नमाज पढ़ेंगे। साथ ही नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलने से परहेज करने की भी बात की गई है, सलाह दी गई है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने भी नमाज के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों से खास एहतियात बरतने की अपील की गई है। और दिल्ली की बात की जाए तो यहां के जामा मस्जिद में भी कोरोना नियमों के साथ नमाज अदा की गई। कुछ ही लोगों को मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति दी गई। जामा मस्जिद में भी कोविड गाइडलाइन के साथ नमाज पढ़ी गई। इस दौरान जामा मस्जिद पूरी तरह से खाली दिखाई दिया। आने के पेश नज़र एहतियात बहुत ज़रूरी थी। गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन दी और जो हिदायत जारी की, उसको मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में फॉलो किया गया। इसी तरह जामा मस्जिद जो पूरी तरह भरी रहती थी, बाहर भी हज़ारों लोग हुआ करते थे। हमने भी यही तय किया कि हमें भी इसको एहतियात रखनी है और एक मिसाल पेश करनी है और दूसरों को मैसेज भी देना है कि जामा मस्जिद को आम नमाजियों के लिए बंद रखकर सिर्फ वही लोग नमाज अदा करें जो जामा मस्जिद में रहते हैं, जामा मस्जिद कम्प्लेक्स में। तो आज भी यहाँ तकरीबन 15-20 लोगों ने ही ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा ये जो तीसरी लहर और थर्ड वेव का जो इम्कान है, उससे मुल्क को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को और पूरी इंसानियत को महफूज रखे। और ईद के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को मुबारकबाद दी है। सभी देशवासियों को ईद मुबारक, ईद उल जुहा प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना के प्रति आदर व्यक्त करने और समावेशी समाज में एकता और भाईचारे के लिए मिलकर काम करने का त्योहार है। आइए हम सब कोविड-19 से बचाव के उपाय अपनाते हुए समाज के हर वर्ग की खुशहाली के लिए काम करने का संकल्प लें। और फिल्म की शूटिंग के लिए कंगना रनौत जल्द ही प्रयागराज आ सकती है। दरअसल कंगना इंदिरा गांधी पर फिल्म बना रही हैं, इसलिए वो इंदिरा गांधी के जीवन को करीब से जानने के लिए प्रयागराज आ सकती हैं। लेकिन कंगना के इस दौरे को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कंगना बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं। फिल्म के बहाने वो इंदिरा गांधी को बदनाम कर रही है। उधर बीजेपी ने कहा कि इंदिरा और इमरजेंसी के नाम पर कांग्रेस तिलमिला जाती है। आपातकाल एक ऐसा काला अध्याय है जिसको छेड़ते ही कांग्रेस पार्टी हमेशा तल्ख हो जाती है। इंदिरा गांधी जी पर इतना उसका अभिमान रहता है कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ऐसा नारा गढ़ने वाली आपातकाल के मसले पर तल्ख क्यों हो जाती है? क्या आपातकाल पर कोई बात नहीं करेगा? देश में आपातकाल को हमेशा याद किया जाएगा और आपातकाल की याद आने पर कांग्रेस की काली करतूतें हमेशा सामने आएगी। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। या किसी के आने पर कोई रोक लगा दे, यह संभव नहीं है। देश में कानून का राज है। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कानूनन अगर किसी को कोई आने से रोकेगा तो उस पर कठोरता से कार्रवाई की जाए। और वहीं इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। उनका कहना है कि कंगना फिल्म के जरिए इंदिरा गांधी को अपमानित कर रही हैं। भारतीय लोकतंत्र का इससे ज्यादा शर्मनाक दिन और क्या होगा कि एक और अपने जान की आहुति देकर के, अपने जान की बलि देकर के जिस तरफ एक और इंदिरा गांधी जी इस देश की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा बचाती हैं, वहीं दूसरी ओर फिल्म में अभिनय और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करने के लिए कंगना रनौत एक दुर्गा रूपी इंदिरा गांधी को अपमानित और कलंकित करने का काम करती है।